नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। क्लास 2 प्रॉफिट एंड लॉस के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है क्लास 1 पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी मैंने उसमें करा रखी है, अच्छे से क्वेश्चन डिस्कशन भी कराए हैं। आज थोड़ा लेवल अप रहेगा ताकि आप अच्छे से कर पाएं जो क्वेश्चंस रियल में यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, इवन आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉपकीपर क्या करता है? सेल करता है, सेल्स हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, बट ही यूजेस द वेट ऑफ 1250 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, देखो समझने की देरी है, बस समझ में अगर क्वेश्चन अच्छे से आ गया, कुछ नहीं है। आप रोजमर्तबा की अगर आप लाइफ में भी देखेंगे, सामान खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। इसमें भी इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट इतनी बड़ी है तो इससे हमें नहीं घबराना है। मैं कल हमने जब क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में क्या किया था हमने, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1000 आर्टिकल मान लीजिए 1000 ग्राम कितने में का आया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या रही, उसके लिए 1000 रुपीज रही, बट उसने 25% प्रॉफिट में बेचा उसको। तो इसको मैं 25% प्रॉफिट कर दूं अगर, तो कितने में बेचा? 250 में, राइट। बट ये कह रहा है कि 250 ग्राम फालतू दे दिया। उसका दोस्त मित्र आ गया, बोल दिया कॉस्ट प्राइस पे तेरे को दे दूंगा, मैं एक्स्ट्रा ही चढ़ा देता हूं तेरे को कम चढ़ाने की बजाय, ठीक है। तो क्या करेगा वो, 1250 ग्राम उसने, मतलब 250 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया उसने, बट उसने बोला कि 25% प्रॉफिट पड़ता है मेरे को, तो उसको कितने का पड़ा? इतने का पड़ा। तो ये क्या पड़ी आपकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ये हुआ। तो उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? सेम चीज बेच दी, सेम रेट में बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिक होते हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना होता है। दिमाग तो बेसिकली लगाना ही नहीं है इन टाइप के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पर्सनल ए पर्सन क्या करता है? चीट्स करता है 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। कोई भी इंसान जब कुछ खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 100 रुपए की चीज खरीदने गया, वो सीपी की बात चल रही है अभी, यानी कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है, सेलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है अभी। समझते चलना है, हर लाइन वाइज क्वेश्चन को समझते चलेंगे और अपनी जो वैल्यूज है उनको पुट करते चलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, आंसर आराम से निकलेगा, ठीक है। तो दिमाग इतना नहीं लगाना है, जो स्टेटमेंट में बोला गया है बस वही करते चलना है। 100 में वो चीज लेने गया, कितना ले आया? उसने थोड़ी नमक हरामी करी या कुछ भी बोल दो, मतलब 2 चीज एक्स्ट्रा चढ़ा दी, तो उसने कितना बोल दिया कि 110 आर्टिकल लेके आ गया, ठीक है। 100 रुपए में 110 आर्टिकल लेके आ गया, यानी इसको तो हम सीपी मान लेते हैं। एक्चुअल सीपी ये है, एक्चुअल सीपी क्या आ गया? 100 रुपीज में 110 आर्टिकल वो शॉपकीपर या कोई पर्सन है वो खरीद के लेके आया, ठीक है। अब जब वो अपनी शॉप में रखेगा वो तो नहीं बताएगा ना ये चीज कि मैं 10 आर्टिकल एक्स्ट्रा खरीद के लाया, वो तो सिंपल टर्म ने बोला भाई 100 आर्टिकल 100 के लेके आया हूं, 10% में इस पे प्रॉफिट कमाता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल आपका सीपी ये रहेगा, तो 110 में बोल रहा है मैं लेके आया हूं, देन ये कह रहा है कि सेल्स इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो जो 110 आया है वो दिखाने वाला सीपी है, 110 आर्टिकल का दिखाने वाला सीपी, मतलब 110 आर्टिकल 100 में खरीद के लाया, बट ये 100 वाली चीज वो बताएगा नहीं किसी को। इसने बोला कि मैं 110 वाला आर्टिकल लेके आया हूं, इसमें मैं तुमसे 10% प्रॉफिट लूंगा। 10% प्रॉफिट मतलब कितना? 11 रुपए लेगा, यही है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो एसपी कितना हो गया? 121, राइट। समझ में आया? दोबारा समझिए, इसमें बोला गया कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए थी जब वो चीज खरीदने गया, 100 आइटम खरीदने गया, बट उसने वही आइटम 110 लिए। बट ये किसी को बता नहीं रहा है कि मैंने 110 आइटम लाया हूं 100 रुपए में, किसी को नहीं बता रहा है, इवन अपनी घरवाली को भी नहीं बता रहा है। बोल रहा है 110 आइटम लाया हूं बट मैं 10% के प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो इन्हीं आइटम पे बेचेगा ना एक 10% का प्रॉफिट, किसी को नहीं बता रहा है ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। बुद्धि तो लगाएगा ना वो। तो 10% का प्रॉफिट बेचा, यानी इसने 11 रुपए का प्रॉफिट लिया, यानी 11 आर्टिकल का उसने प्रॉफिट लिया। तो मैं ऐड करूंगा तो मेरा एसपी कितना आ गया? 121। उसने पूछा एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, एक्चुअल सीपी कितना था हमारा? 100 था, एक्चुअल हमारा एसपी कितना निकल गया? 121। और प्रॉफिट मैंने आपको बताया था एसपी माइनस सीपी होता है, कितना हो गया? 21। इसको परसेंटेज में कर लेते हैं तो वही आ जाएगा 21, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो कितना परसेंटेज का आ गया?
21% का उसको प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, दोबारा समझिए, अगेन समझिए, आराम से समझिए, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ए पर्सन चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग के टाइम क्या करता है, 10% एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाता है। समझ में आया? वो किलो का हिसाब मान लो, आर्टिकल्स का हिसाब मान लो, या ग्राम का हिसाब मान लो, जो आपको मानना है वो मानिए। तो आर्टिकल का मान लेते हैं, 100 आइटम लेने गया। लेने कितने गया था, 100 आइटम। लेके कितने आ गया, 110 आइटम। बट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपए ही दिए, लेके 110 आर्टिकल आया, यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। बट ये क्या किसी को बताएगा, नहीं। वो क्या कहेगा कि मैं तो 110 का ही लेके आया हूं। इस पे क्या कह रहा है कि सेल कर रहा है 10% के प्रॉफिट पे। तो 10% का प्रॉफिट तो इस पे निकलेगा ना, 10% का प्रॉफिट पे सेल करेगा तो कितना निकलेगा उसको, 11, राइट। प्रॉफिट कितना आ गया, 11। तो एसपी कितना आ गया हमारा, 121। एक्चुअल सीपी कितना था, 100। मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 21। परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका 21% प्रॉफिट हो गया उसका। समझ में आ गया? इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 20% कर दिया गया है। पहले कितना था, 10%। तो इजीली आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करा देता हूं मैं एक बार इस क्वेश्चन को। इसमें भी वही चीज बोली गई है, 100 रुपए की चीज है, लाया कितने में, 120 आर्टिकल लेके आ गया 100 रुपए में। बट दिखा क्या रहा है कि मेरा सीपी तो ये है, बट एक्चुअल सीपी कितना है उसका, 100 ही है। कितने परसेंट पे बेचेगा, 20%। 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। कितना हो गया 20% का प्रॉफिट इसका, 24, राइट। तो एसपी कितना आ गया, सेलिंग प्राइस क्या आया, ऐड कर दो 24 को, कितना आ गया, सीपी कितना था एक्चुअल, तो मैं प्रॉफिट को क्या लिखूं, एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ गया 44। डन। तो इजी रहे क्वेश्चन में, इतना डाउट नहीं लाना अपने आप में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको समझना है, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट दी गई है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल सेम है, तो ये वाली ट्रिक लगा लो, या इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक सेलर है, क्या बाय करता है, 2 आर्टिकल, 1200 रुपए के 2 आर्टिकल खरीदे, बट ये नहीं बताया गया कि फर्स्ट आर्टिकल कितने का खरीदा, सेकंड कितने का खरीदा। देन बोल दिया गया सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट में वो बेच दिया। और सेकंड आर्टिकल का क्या किया, लॉस पे बेचा, 20% के लॉस पे। ठीक है, और इसमें बोला क्या गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, यानी मैं ये कहूं आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ SP1 आर्टिकल 1 इज इक्वल टू SP2 लिख दिया जाए। यही तो बोला गया है ना स्टेटमेंट में। बट आपको यह भी तो पता होना चाहिए SP1 होता क्या है, सेलिंग प्राइस निकलता कैसे है। अब देखो, सेलिंग प्राइस का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं आपसे नॉर्मली में, तो आपको ही पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। सीपी उधर चला गया, एसपी कितना हो गया, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है। ठीक है, अब एसपी का फॉर्मूला निकलेगा यहां से, क्या निकला, एसपी इज इक्वल टू क्या आया आपका, सीपी इंटू 1 प्लस पी बाय 100, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एसपी का क्या निकल जाएगा आपका, एसपी इज इक्वल टू क्या आएगा, बताइए, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय योर 100, वही था। ठीक है, इतना निकल गया आपका। तो अब ये चीज करने की जरूरत है मुझे नहीं, तो मैं करूंगा क्या, सिंपल क्या करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के साथ जोड़ दूंगा। इतना नहीं करूंगा, डिटेल में मैं क्यों जाऊं, मैंने देख लिया कि SP1 इज इक्वल टू SP2 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, CP1 इंटू प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 120 का, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका, 120 डिवाइडेड बाय 100, यही है। अब सेलिंग प्राइस इक्वल है तो CP2 कितना हुआ, लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया आपका, 80 डिवाइडेड बाय 100। दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, इक्वल हैं, काट दीजिए इनको। ठीक है, तो CP1 रेशो CP2
कितना आ गया आपका 2:3, यही तो निकालना था बस। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए, आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। CP1 प्लस CP2 कितना आ गया 2:3, टोटल कितना है 2 + 3 कितना है 5, टोटल वैल्यू 5 की कॉस्ट प्राइस ऑफ CP1 प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ CP2 इज इक्वल टू कितना है 1200 रुपए। तो 5 की वैल्यू कितनी है 1200, एक की वैल्यू कितनी है 1200 डिवाइडेड बाय 5। पूछिए किसकी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, कौन सा है 2 × 2। इस हाँ 0 480 रुपीज कॉस्ट प्राइस CP1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दोबारा समझो, कोई बात नहीं। इसमें सिंपल क्या बोला गया है कि एक सेलर क्या करता है, 2 आर्टिकल लेके आता है 1200 रुपए में, हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ CP1 नहीं पता, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल नहीं पता, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल नहीं पता, बट सेलिंग प्राइस क्या क्या बोल रहा है, दोनों आर्टिकल के सेम आया है। ठीक है, यानी SP1 = SP2। तो SP1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, SP1 = CP1 × प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो डिवाइडेड बाय योर 100 प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। और SP2 क्या आया अपना, SP2 = आया CP2 × लॉस है, लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यही आया। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रख दिया SP1 SP2 को। तो CP1 अपना कितना हो गया इनटू प्रॉफिट है तो 120% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू CP2 × लॉस है तो 100 - 20 आपका 80% डिवाइडेड बाय 100, यही है। तो इनको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका CP1 रेशियो CP2 क्या आ जाएगा 2:3। CP1 प्लस CP2 कितना आ गया 2:3। 2 + 3 कितना होता है 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। 1200 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से। अब मैं 2 की निकालूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 की निकालूं या कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 की निकालूं, मल्टीप्लाई 2 करना है या आपको 3 करना है। डन, चलो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। शॉपकीपर बाय करता है 2 आर्टिकल को, कॉस्ट प्राइस नहीं मेंशन है, 4800 बताया। सेल करता है फर्स्ट आर्टिकल को प्रॉफिट पे 19% के और दूसरे आर्टिकल को बेचता है लॉस ऑफ 15% के। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, यानी SP1 = SP2, राइट। तो SP1 = SP2 करेंगे जब आप, तो इसमें निकाल लेंगे आप, क्या होगा CP1 × कितना प्रॉफिट है, कितने परसेंट का 19% का, तो 119 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू CP2 × प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, कितना 15% का, यानी 85, 100 - 15 डिवाइडेड बाय योर 100, कट गया। ठीक है, ये किससे कट गया 17 से 7। तो CP1 रेशियो CP2 का क्या आ गया आपका 5:7। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल पूछ ले या कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल पूछ ले, तो इसमें पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, तो कैसे निकालेंगे 14 आपका 4800 गिवन है, तो 5 + 7 यानी 12 की वैल्यू कितनी है 4800, 1 की वैल्यू कितनी होगी 4800 डिवाइडेड बाय 12। अब मेरे से पूछा गया है आर्टिकल 1 के बारे में, तो इनटू क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा, $2000 आ गई। ठीक है, समझ आ गया। चलिए दोबारा देखिए, SP1 = SP2 इज गिवन। मैंने क्या किया CP1 × कितना है, कितना प्रॉफिट है 119 डिवाइडेड बाय 100, SP2 × आपका 85 डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने CP1 रेशियो CP2 कितना आ गया आपका 5:7। मैंने क्या किया 12 की वैल्यू मतलब 5 + 7 की वैल्यू कितनी गिवन है 4800 गिवन है। क्या कह रहा है कि बाय 2 आर्टिकल 4800 रुपए में, 4800 की वैल्यू कितनी है 5:7 की वैल्यू कितनी है 4800। अब मेरे को आर्टिकल 1 की पूछी गई है, तो 12 आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी, मतलब पॉइंट्स की वैल्यू आपका 4800, तो एक की कितनी आ गई आपकी 4000 इंटू में मल्टीप्लाई कर दूंगा 5, तो आपकी आ गई 2000 किसकी वैल्यू फर्स्ट आर्टिकल की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, by selling 66 articles a shopkeeper selling gain price of 22 articles। ठीक है,
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें घबरा जाते हैं बच्चे। क्या करना है, मैं कहता हूं कि वन सेलिंग प्राइस, सिंपल लिखूंगा, वन सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया x, मैं ज्यादा कुछ नहीं मान रहा। तो क्या कह रहा है, 66 आर्टिकल सेल करने पर, 66 आर्टिकल यानी एसपी, टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कितना है 66x, इतना ही है। x की वैल्यू हमें नहीं पता, बट टोटल एसपी मुझे बता दिया 66 आर्टिकल के बराबर है, ठीक है। देन क्या कह रहा है, शॉपकीपर सेलिंग गेन प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। तो प्रॉफिट और गेन कितना आ गया आपका 22 आर्टिकल्स के, 22x लिख देता हूं मैं। अब इससे पूछ क्या लिया, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में आपको क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए। अब आपको क्या पता है, प्रॉफिट पता है, एसपी पता है, एसपी से नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, राइट। ये कितना है 22, ये कितना है 66x माइनस सीपी। तो क्या मेरा सीपी आ गया 66x माइनस 22x, कितना आ गया 44x। क्या मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, यस। क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 22x, खुद ही बता रहा है वो, और सीपी कितना आ गया मेरा 44x इंटू 100। x से x कट गया, 22 से आपका ये 2 कट गया, और आपका ये 50% प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा समझिए। इसमें बोला गया क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग ऑफ 66 आर्टिकल एक शॉपकीपर सेल करता है, गेन कितना लेता है 22 आर्टिकल्स का। तो मैंने एक सिंपल आपका जो x आर्टिकल जो भी है, x आर्टिकल मान लिया, 1 SP इज इक्वल टू x मान लिया मैंने। सेकंड बोला गया कि टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी 66 आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस 66 आर्टिकल पे कितना आ गया उसका 66x। अब इसे बोल रहा है कि सेलिंग गेन प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, सेल करने पे 22 आर्टिकल का उसे प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया 22x, x माना था हमें, तो 22x सेलिंग का उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको पता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी। एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 22x इज इक्वल टू 66x माइनस सीपी। तो सीपी आपका कितना आ गया 44x। 44x आने पे क्या करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, कितना हो गया 22x डिवाइडेड बाय 44x इंटू 100, आपका 50% प्रॉफिट आ गया। देखिए क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आपको, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड स्पीड हो, किसी भी टाइप का आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाए, बेसिक न्यूमेरिक्स के क्वेश्चन आ जाए, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस आ जाएं, या आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप इजीली तभी कर पाएंगे जब उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डन। नेक्स्ट सेम आपसे वही 25 आर्टिकल का बोल दिया, तो मैं इसमें वही मानूंगा क्या, 1 SP इज इक्वल टू कितना x मान लिया। अब 25 आर्टिकल है यानी SP कितना आ गया 25x। सेलिंग गेन प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के बराबर, यानी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट ही है ना, तो कितना बोल रहा है 5x। क्या सीपी निकल गया, निकल गया क्या 25x माइनस 5x, कितना आ गया 20x। अब मुझसे बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल रह जाएगा ना, 5 डिवाइडेड बाई 20x इंटू 100। तो आप इनको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कर देंगे, आपका 25% आ गया। बहुत इजीली करेंगे इन टाइप क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस, इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी। ए कोई भी आर्टिकल, कार का एग्जांपल ले लीजिए, सेकंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट हैंड किसने खरीदी, ए ने। ए क्या कह रहा है कि बी को प्रॉफिट में बेचता है, कोई बढ़िया गाड़ी ली होगी, प्रॉफिट में बेच दिया 20% में, यानी इसने 100 रुपए की कोई चीज ली, उसने 120 की बेची, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सेम आर्टिकल टू द सी, अब इसकी वैल्यू इतनी नहीं रही, लॉस पे बेचना पड़ रहा है 20% के। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्या वो उसकी एक 120 वैल्यू मानी जाएगी, नहीं, इसके लिए तो वो 100 रहेगी ना, 100। ये इन दोनों की वैल्यू थी, पहली वाले टर्म में इन दोनों की वैल्यू थी, राइट। देन सेकंड टर्म में किन की वैल्यू रहेगी, 100 रेशो आपकी 80। क्यों, क्योंकि 100 में एक बार एग्जांपल से बताता हूं, 100 रुपए की कोई भी चीज थी, पहले फर्स्ट टर्म में यही बोला गया है ए रेशो बी। ए रेशो बी कितना है आपका 100 रेशो 120, राइट। इतना है 120 के, 100 रुपए की कोई भी चीज थी, उसने 120 की बेची, यानी उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां पे स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आ गई आपकी बी रेशो सी।
ये नई स्टेटमेंट है, इसके लिए तो अब ये इसका 100% आर्टिकल है ना, अब इसके पास है ये आर्टिकल। अब ये कह रहा है 20 रुपये लेस में बेच रहा है, यानी मैं इसको 100/80 लिख लूँ। 80 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये की चीज़ अब है ना उसके लिए, बट उसने वो 80 में बेच दी। अब आपसे पूछा गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 4800 देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अब ऐसे क्वेश्चंस के आपको ए रेशो बी रेशो सी का पता होना चाहिए, यानी आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। अब इसके सिखाने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, बस वही करना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए रेशो बी आपको गिवन है, आप इस तरीके से लिख लेंगे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है ना, राइट। तो पहले आप लिखेंगे ए रेशो बी कितना था आपका, यहां पे निकाल लीजिए पहले। ए रेशो बी कितना था आपका 100/120, यही था। 5/6 था। 5/6 क्या आया आपका ए रेशो बी, मैंने सिंपल लिखा 5/6, ठीक है। ए रेशो बी आ गया आपका। देन सेकंड स्टेटमेंट से आपसे पूछा गया, बोला गया कि बी रेशो सी आपका कितना है 100/80। कैसे आया 80, क्योंकि 20% लॉस पे दे रहा है वो, ठीक है। 100 की चीज 80 में दे रहा है, तो आपका कट गया, कितने पे गया 4 5 5/4। बी रेशो सी क्या आया आपका 5/4, ठीक है। यहां बराबर में तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 6 है, बी ऑलरेडी गिवन है यहां पे, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब हमको ये सेम बनाने हैं, तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रेशो लगाइए, यहां पर रेशो लगाइए, जो वैल्यू यहां पर गिवन है उसको सेम लिख दीजिए, जो वैल्यू यहां पर गिवन है उसको सेम लिख दीजिए, ठीक है। कुछ ज्यादा मैंने डिटेल में तो कुछ नहीं बताया। मैंने क्या किया, ए रेशो बी क्या निकला मेरा 5/6 आया, बी रेशो 6 क्या आया मेरा, ए रेशो बी क्या था मेरा, दिख रहा है, चलो ब्लैक करता हूं रुको। ए रेशो बी क्या था मेरा 5/6 था, बी रेशो 6 क्या था मेरा 5/4 था। मैंने क्या किया, ए रेशो बी रेशो सी करने के लिए मैंने 5/6 किया, इसको नीचे ले गया और यहां पर जो भी वैल्यू थी उसको सेम लिख दिया। 6 था तो 6 लिखा, इधर 5 था मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। कुछ इतना डिटेल में कुछ नहीं किया मैंने। अब इनको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 आपका आ जाएगा 25 रेशियो, 6 × 5 आपका 30 इंटू आपका 6 रेशियो, आपका 6 × 4 कितना आ गया 24। तो हमारी वैल्यू आ गई ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 25/30/24। कुछ ज़्यादा डिटेल किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, बस रेशियो को सेम बनाया। ए रेशियो बी रेशियो सी लेके आ गया मैं। अब इसके लिए क्यों लेके आया मैं इन तीनों चीज़ों को सेम, क्योंकि अब मुझे 24 की वैल्यू पता है। क्या बोला गया है, सी की द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 4800। सी की वैल्यू कितनी गिवन है 4800, और 4800 कितना है 24 के बराबर, 24 यूनिट्स के बराबर। तो 24 यूनिट्स इज इक्वल टू 4800। पूछा किसका गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। अगर ए का पूछ लिया तो मल्टीप्लाई बाय 25, बी का पूछ लिया गया तो मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी बी का पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 30, राइट। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 24 करूंगा इनटू योर 25। 5000 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने क्या किया, सिंपल, ए सेलर क्या करता है, एक आर्टिकल ए है, ए बी को कितने में बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे। मैंने क्या किया 5/6 कैसे आया, मैंने 100/120 किया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, बी सेल्स करता है सेम आर्टिकल। यहां पे देखो खत्म हो गई थी स्टेटमेंट, इसलिए हमने नई स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, नई एक आपसी स्टेटमेंट है ये। तो सेम आर्टिकल सी को बेचता है 20% लॉस पे, यानी 100 का आर्टिकल था उसके लिए अब वो उसको कितने में बेच रहा है 80 में बेच रहा है। तो वो कितना रेशियो आ गया 5/4। तो 5/6 आपका किसका था, ए एंड बी का। B/6 क्या था 5/4। मैंने बताया तीनों को रेशियो को सेम करना है, तो मैंने उसको सिंपल टर्म में क्या बता दिया, यहां दो रेशियो लगा, एक रेशियो यहां लगा दीजिए, जो वैल्यू यहां है सेम इधर लिख देनी है, जो वैल्यू यहां है सेम इधर लिख देनी है। तो मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी 25/30/24। और 24 की वैल्यू कितनी गिवन है 4800। तो 4800 किसकी वैल्यू है 24 की। तो निकालना किसका है, ए का हो या बी का हो तो निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी 4800 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 25, तो आपकी कितनी आ जाएगी 5000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बट तरीका थोड़ा सा आपको सेम तरीके से करना पड़ेगा, जो मैं अब स्पीड अप करना है। मैंने आपको समझा दिया है, अब ये क्वेश्चन देखिए, खुद करके देखिए, स्पीड अप करना है कि कैसे समझाया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे कैसे करना है। ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट भी बन रहा है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी पार्ट बन रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट पे, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख लूं ए रेशियो बी कितना आ गया आपका, ए रेशियो बी कितना आ गया आपका 100 रेशियो 120 कितना हो गया 5 रेशियो 6। सेम आपसे बोल रहा है कि बी रेशियो सी कितना है, प्रॉफिट पे ही बेच रहा है, यानी आपकी 100 की वैल्यू कितनी आ गई 125, 4:5 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या करूंगा मैं पहले 5:6 लिखूंगा, बी रेशियो सी कितना है इसके नीचे लिखूंगा, 4:5 गिवन है। तो मैंने क्या बताया था, यहां पे रेशियो लगाओ, सेम टर्म को यहां लिख दो, यहां पे रेशियो लगाओ, सेम टर्म को इधर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20:24:30। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 225, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 30 की वैल्यू 225, और निकालना किसकी है, ए की कितनी है 20। अब 3 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, मैं तो सिंपल टर्म बता देता हूं आपको, वही ऐड करके देख लीजिए, कितना आ गया वैल्यू आपकी 150, आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इजी था। ए रेशियो भी कितना आ गया आपका 100, 120 प्रॉफिट 20%, तो 100 रेशियो 120 कितना आ गया 5:6। सेम आपका बी की वैल्यू, बी रेशियो सी निकाला मैंने, 100 रेशियो कितना आपका 125, ये कितना आएगा 4:5। ए रेशियो बी रेशियो सी करने के लिए मैंने आपको सिंपल टर्म बताया था, क्या करना है 5:6, बी और रेशियो को क्या करना है 4:5, 6 सेम लिख देना है, इधर 4 सेम लिख देना है, और फिर सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 20, 24 आपका 30 की वैल्यू कितना गिवन है 225, निकालनी किसकी है ए की, ए कितना गिवन है 20 के बराबर, तो निकाल देंगे 30 की वैल्यू 225, ए की वैल्यू इंटू आपका 20, डन। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके से बहुत फास्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको सारे कराए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो। कल अपना टॉपिक रहेगा डिस्काउंट वाले टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस और आपका डिस्काउंट के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट लग रहा है उसका डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लगता है, वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आते हैं। नो डाउट आपने अगर वन टाइम अच्छे से कर लिया तो सेकंड टाइम आपको बहुत इजी लगेगा, और आप नेक्स्ट टाइम तो क्वेश्चंस को फाड़ देंगे, डन। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।